शब्दों की ताकत लेकर हाजिर हैं लेखिका तारावती सैनी नीरज जी, जिन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं अपने शब्दों की ताकत से। लेखन का शौक बचपन से ही था, लेकिन मुझे लेखन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्त्रियाँ ऐसा है कि समाज में जब हम नहीं ध्यान देते तो नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वो बहुत बड़ी बातें लगती हैं। समाज में या देश में किसी भी व्यक्ति को जिसने कुछ नया और अलग करने का प्रयास किया है, पहले उसको धुतकार मिली है या कहें कि उसको साथ नहीं मिला या उसको ऐसे कि नहीं कर सकते। कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो एक ना एक दिन दुनिया, संसार या फिर अपने ही कहते हैं कि ये हमारे घर का उजाला। किस तरीके का लेखन आपको पसंद है? मेरा यह है कि जो हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो थोड़ी पीछे होती जा रही है और लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति ज़्यादा जो है लगाव लगा रहे हैं, तो मैं उसको भी साथ में लेके चली हूँ हमेशा से। लेखन हमेशा से ही जो किताबों के जरिए और सोशल मीडिया के प्लस करके दोनों को हम लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूँ आपके साथ नीतू शर्मा। कहते हैं शब्दों में वो ताकत होती है जो दिल को छू लेती है और समाज को नई दिशा भी दे सकती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ वही शब्दों की ताकत लेकर हाजिर हैं लेखिका तारावती सैनी नीरज जी, जिन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं अपने शब्दों की ताकत से। तो तारावती जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में और आपसे हम जानना चाहेंगे आपका परिचय कि किस तरीके से आपको ये लेखन की प्रेरणा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आप मेरे लेखन यात्रा के बारे में पूछेंगे, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मुझे जब लेखन का शौक बचपन से ही था, लेकिन मुझे लेखन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि लेखन कैसे किया जाता है, कैसे शब्दों का निर्माण होता है या कैसे शब्द से शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन बस मुझे लिखना होता था। और जब भी मुझे कोई पूछता कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे लेखिका बनना है। तो कई बार घर में इस बात पे हंसते भी थे कि क्योंकि कोई भी लेखक नहीं था इस चीज़ के पीछे। एक कहते हैं इसको नई चीज़ें कहाँ से सूझ रही हैं ये सब चीज़ें। पर मुझे लगता है कि जो मेरा जो लेखन है वो मेरे जन्म के साथ आया है, क्योंकि हमारे यहाँ और पास जब कोई लेखक नहीं है, घर में कोई भी कलम पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं कहाँ से। तो मुझे लगता है कि जो लेखन है वो मेरे साथ ही जन्मा है। और जब मैं लिखने लगी, शब्द से शब्द जोड़ने लगी, धीरे धीरे मेरे घर में पत्रिकाएं आती थी, मैं उनको पढ़ने लगी। तो और फिर उसके साथ में जब मैं बड़ी हुई तो उसमें क्या, मैंने सामाजिक घटनाओं को लेखन के नज़रिए से देखना शुरू किया और धीरे धीरे मैं उनको लिखती चली गई। और समाज के वो मुद्दे पता चले जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि स्त्रियों के मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने वहीं से ही लिखने की शुरुआत की है। स्त्रियां ऐसा है कि समाज में जब हम नहीं ध्यान देते तो नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वो बहुत बड़ी बातें लगती हैं हम लोगों को। तो ऐसे करके मैंने लेखन की शुरुआत की और फिर वो धीरे धीरे जो किताबें भी आई हैं, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे, जैसा कि आपने बताया मैम कि घर में कोई लेखन का माहौल नहीं था और आपने बताया कि आपको भी इस कला के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने आप को इस चीज़ में डाला और आप कहते हैं कि आपको भगवान ने एक देन दी है कि आप बहुत अच्छा लेखन करती हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता और आप किसी नई कला की बात करते हो या कोई कुछ नया करना चाहते हो, तो बहुत सारी परेशानियां भी साथ में आती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? बिल्कुल। ये तो जब हम नया काम करते हैं तो वो चाहे समाज का हो, आप समाज में या देश में किसी भी व्यक्ति को जिसने कुछ नया और अलग करने का प्रयास किया है, पहले उसको धुतकार मिली है या कहें कि उसको साथ नहीं मिला या उसको ऐसे कि नहीं कर सकते, बहुत सारे शब्दों का उपयोग होता है। वही मेरे साथ था, क्योंकि मैं उनको भी गलत नहीं मानती। ये था कि नहीं, जब नहीं जानते हैं तो प्रश्न भी लगता है, लेकिन नहीं, मैंने बोला कि मुझे तो लिखना है। कई बार तो मेरी मम्मी भी डांटती थी कि मैं क्या करती थी, रात में जब एग्ज़ाम होते थे ना, तो मैं कविताएं लिखती थी या कहानियाँ लिखने में लगी रहती थी। तो इस बात पे मम्मी ने डांटा भी था और वो सही भी था कि एग्ज़ाम के टाइम पे, लेकिन मुझे लिखना है। और फिर इसके साथ में क्या हुआ कि मेरी रचनाओं को कई बार ऐसे होता है ना कि मैंने फाड़ दिया कि क्या है, कई बार गुस्सा भी आया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरी जो डायरी है वो मैंने लिख के रखना शुरू कर दिया और मैंने स्कूल में भी खूब सारे नाटक लिखे या कविताएं लिखी। हाँ, लेकिन मुझे सामाजिक तौर पे इस चीज़ को बहुत, मुझे क्या कहते हैं, एक संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं कई बार किसी की कहानी लिख देती थी तो लोग कहते तुमने हमारे ऊपर लिख दी। वो मम्मी को शिकायत कर देते थे कई बार, तो अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन ऐसा है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो एक ना एक दिन दुनिया, संसार या फिर अपने ही कहते कि ये हमारे घर का उजाला है।
है ना। कहीं ना कहीं अपने सपनों को उड़ान मिलती है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किस तरीके का लेखन आपको पसंद है, मतलब आपको लगता है कि आपकी कौन सी शैली है, कि बात करें समाज के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, या जो दिल को छूती हैं, किस तरीके का लेखन आपको पसंद है? मैंने शुरुआत में तो छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया जी। और जैसे समाज में जब मैंने शुरुआत जो है महिलाओं से और प्रकृति से की है जी। और महिलाओं का मुद्दा एक ऐसा है कि जो हमारी आंखों के सामने हमेशा ही घूमता रहता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक महिला हूँ और आगे जाके कहीं कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं। तो एक तो वो चीज़ थी कि मैं महिलाओं पे लिखती हूँ। दूसरा मेरा यह है कि जो हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो थोड़ी पीछे होती जा रही है और लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति ज़्यादा जो है लगाव लगा रहे हैं, तो मैं उसको भी साथ में लेके चली हूँ हमेशा से। और जैसे अब धीरे धीरे क्या है, मैंने कविता लिखी, नाटक लिखे, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब एक पौधा बन जाता है, पेड़ बनने के कगार पे आ जाता है, तो उसकी शाखाएं छट जाती हैं। जी जी। ऐसे ही क्या हुआ कि मेरे साथ मैंने पहले कविताएं लिखी, फिर लघु कथाएं, नाटक भी लिखे और फिर अभी मैंने जो मेरी जो कुछ किताबें लिखी हैं वो फिक्शन भी लिखी हैं। तो लेखन का एक दायरा मैंने सीमित नहीं रखा और आलेख भी लिखे, हर मुद्दे पे मैंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन हाँ मैंने महिलाओं पे बहुत ज़्यादा लिखा है, ये है। मैम, आपने बात की कि आपका जो लेखन है वो किसी सीमा में नहीं है, आप हर मुद्दों पर बखूबी लिखती हैं। आपको लगता है कि जो साहित्य है, जो लेखन है, वो वास्तव में समाज की दिशा बदल सकता है या फिर कह सकते हैं कि समाज में बदलाव ला सकता है? बिल्कुल। आज देखिए, आज सोशल मीडिया तो आज कुछ सालों से ही लोगों के बीच में प्रचलित हुआ है। आमतौर पे आम जनता तक तो ये सब चीज़ें थी नहीं। वो किताबें थी जिन्होंने इतने महान लोगों को बनाया है। किताबों से ही पढ़ के हम लोग सीखें और हमने भी पूरी पढ़ाई किताबों से की, सोशल मीडिया था ही नहीं जी। तो किताब तो हर युग में, हर बार, आज से हजारों साल बाद भी किताब दुनिया को, समाज को बदलने का जो है ताकत रखती हैं। तो शब्दों में बहुत ताकत है और जब हम लगातार समाज को अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचा रहे हैं अपनी कलम से, तो अगर 1000 लोग हैं और उनमें से 100 लोग भी सुधरते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100 के जरिए फिर 1000 लोग बदलाव की कड़ी होगी। आपकी कौन सी ऐसी किताब है जो आपको लगता है कि ये आपने मतलब कुछ ऐसा इंस्पिरेशन से लेकर के लिखी, कि कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसे आपको लगा कि इसे मुझे अपने शब्दों में लोगों के सामने रखना चाहिए? कोई आप अपनी किसी रचना के बारे में बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं अपनी किताब है नूरी, जो मेरी सबसे पहली किताब है, उसमें क्या किया मैंने, महिलाओं को सामने लाया है, उनकी समस्याओं को, जो कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा महिला रही है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो एक मैंने बच्चों के लिए भी किताब लिखी है, उसमें भी मैंने बच्चों को कुछ प्रेरणा देने का प्रयास किया है, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी, जो बाल साहित्य अकादमी से आई है। और मैं कहूँगी कि कहते हैं ना कि एक माँ के लिए चाहे उसके 4 बच्चे हों चाहे 2 बच्चे हों, सभी प्रिय लगते हैं। तो वैसे ही मेरे क्या है, मेरी किताबें 7 किताबें आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने हर किताब में कुछ नया, कुछ अच्छा लिखने का प्रयास किया है। तो जब जिस किताब को देखते हैं मुझे लगता है नहीं, इसमें भी बहुत अच्छी बात है और इसमें भी बहुत अच्छी बात है। तो बस वो है। अभी आपने एक बात कही कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोग किताबों के जरिए ही जागरूकता थी, या उसी को, वही एक जरिया था समाज में बदलाव लाने का। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इनफैक्ट हम कहें कि बात युवा पीढ़ी की नहीं, हम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारी आ गई है। तो ऐसे में आपका लेखन जो है, आप क्या मानती कि लेखन को किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है उसको मतलब पहुंचाया जाए, वो भी लेखन कला से जुड़े? जी बिल्कुल। देखिए, नई चीज़ों को अपनाना बहुत अच्छी बात है जी, और वो भले के लिए की जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं जी। एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। यदि आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव उपयोग करेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों तक, विदेशों तक, पूरी पृथ्वी पर आपके संदेश बिल्कुल पॉजिटिव जाएंगे और वो लोगों तक अपने लेखन को पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम आजकल सोशल मीडिया भी है। ऐसी कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों के लिए करेंगे तो भी है। तो इसलिए हम अपनी लेखन को, आप जो पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसको हम सोशल मीडिया, आज के युग में तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उस पर आपको रिप्लाई भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं कि आपने क्या लिखा है। और लेखन हमेशा से ही जो किताबों के जरिए और सोशल मीडिया के प्लस करके दोनों को हम लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। और आजकल तो देखिए अमेजन लिंक वगैरह, इनके जरिए किताबें घर ही पहुंच रही हैं। पहले तो लाइब्रेरी में ढूंढनी पड़ती थी, ये सब था। तो सब माध्यम सभी अच्छे हैं अगर उनका सदुपयोग किया जाए तो। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि किस तरीके से आज की जनरेशन जो है सोशल मीडिया
और राइटिंग या रीडिंग जो है अपना टैलेंट बखूबी दोनों का तालमेल बिठा के आगे बढ़ा सकती है। मैम, मेरा अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने दुनिया में अपना मकाम बनाया, मैं उस अनुभव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे जब मैंने जैसा आपको बताया कि बचपन से लिखने का शौक था और सपोर्ट में कोई नहीं था, लेकिन और जब मेरी शादी होने वाली थी उससे मैंने 10-15 दिन पहले मेरी इतनी लिखी हुई डायरियों को आग लगा दी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं जो समाज में देख रही हूँ स्त्रियों के प्रति, तो वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे हस्बैंड मिलेंगे, इसलिए मैंने उनको डायरियों को आग लगा दिया था। और मैं रोई थी इस चीज़ को लेकर के 4-5 दिन तक, लेकिन फिर शादी हो गई, फिर व्यस्तता भी हो जाती है, चीज़ों में अपन घुल मिल जाते हैं। फिर ये मेरे पतिदेव जब जीवन में आए तो ये क्या है, जब मेरी सगाई हुई थी तभी से बहुत पॉजिटिव थे। ये चंडीगढ़ से भी मुझसे यहाँ गांव में मिलने आते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ, लेकिन मैं जब तक वो डायरियाँ वो जला दी थी। उसके बाद में मैंने इनको भी नहीं बताया कि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, कुछ था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो आदमी लिखता है ना लगातार, उसको लिखना ही होता है। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा शादी के बाद, बेटा होने के बाद डायरियाँ लिखना शुरू किया, और एक दिन वो इनको मिल गई जी। और इन्होंने उनको पढ़ा। तो एक बार तो मैं डर गई थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। और ये हालांकि बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, हर चीज़ का बहुत सपोर्ट करते, उसके बाद भी मैंने नहीं बताया था। तो फिर इन्होंने मेरी डायरियाँ इकट्ठी की, उन रचनाओं को देखा, फिर उनको प्रकाशित करवाना शुरू किया। तो ये जो मेरे लिए जो सफ़र था, और क्योंकि ऐसे भी मेरी अच्छी खासी पढ़ाई है, मैं MA BEd हूँ, और ऐसा वो नहीं था कि कोई दिक्कत हो। तो फिर इनकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एक मुकाम मिला। इन्होंने मेरी हर चीज़ को मतलब क्या कहते हैं सपोर्ट किया कि तुम ये लिखो, और ये मेरी किताबें आने से पहले ये एडिट करते हैं, देखते हैं उन चीज़ों को। और मैं चाहती हूँ कि अगर समाज में इस तरीके के आदमी महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो जो जिनके अंदर जो नई प्रतिभा है वो भी निकल करके आएंगी। तो ऐसे करके मुझे सपोर्ट मिलता गया मेरे हस्बैंड का, और फिर मैं ये इस मुकाम पे आई हूँ। और प्लस आजकल मेरे दोनों बच्चे हैं, तो वो समझने लगे हैं मेरे लेखन को। तो जब मैं लिखती रहती हूँ तो चुपचाप बैठ जाते हैं या फिर अपना कुछ काम करते हैं। पति देव हैं, ऑफिस से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए काम करो या नहीं, वो खुद चीज़ें करके बैठे, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और हमेशा जैसे इनको लगता है ना कि मैं अभी थोड़ा पीछे हट रही हूँ चीज़ों से, तो कहते हैं नहीं नहीं लिखो, अभी तो बहुत दिन हो गए लिखे हुए। तो ये सपोर्ट एक महिला के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब इन्होंने सपोर्ट किया तो मुझे अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। उसके बाद मेरी शॉर्ट फिल्म बनी, मेरी कहानियों का अनुवाद हुआ, और 7 किताबें आई हैं, और ये अब आपके सामने है सब कुछ। ये है हमारे साथ स्टूडियो में थी हमारी लेखिका, जिन्होंने बहुत सारे सम्मान अपने नाम किए हैं। इनकी कहानी में जो एक सबसे अच्छा संदेश आता है कि अगर आपके सपनों में अगर आपके परिवार का साथ मिले तो बिल्कुल वो उड़ान भरते हैं। इस एपिसोड में हम यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसे आप लिखती रहें और समाज को नई दिशा देती रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।